श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। सुनी प्रभु बचन बिलो कि मुख गात हरंसि हनुमंत, चरण परयु प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठत न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है और उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करे पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के विदित हूँ दुर्ग अति बंका। मुख प्रसन्न जाना प्रभु प्रसन्न जाना, हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके जिलों को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नांग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गन बिन बिपिन उजारा। नांग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गन बिन बिपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो है हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बलवान लहि, जाय सकई खल दूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत ही जल्द जलने वाली वस्तु है, बलवानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनिपायनी। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनिपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कविवानी, एवमस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री राम जी ने एवमस्तु ऐसा ही कह दिया। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही से हनुमान जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहाई वृंदा, जय 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 कृपालु सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहु आए सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ बजूथ
अद्भुत, नाना वर्ण अतुल बल, वानर भालु बरूथ। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज ना वही सीसा, गर्जे भालु महाबल कीसा। देख राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्छ जुत मन गिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर सुबनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखों वाले हो बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जातु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरक बाम अंग जनु कह देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे, श्री राम जी आ रहे हैं। जो जो सगुन जानकी होई, असुगुन है रावण ही सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गर्जय वानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पाद पधारी, चले गगन महि इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करहि, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहि। नख ही जिसके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार शस्त्र वे रोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज ढोल, महे गिरि लोल। सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों की दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रघुनाथ जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रसिद्ध जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखित अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज श्रेष्ठ जी भी सेना का बोझ नहीं सह सके। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज श्रेष्ठ जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे, सागर तीर जहां तहां लागे। खान फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहि सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज के सब करहि विचारा, नहीं निशाचर कुल के रघुबारा।
वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत कर हरि सन परिहरहूं, मोर कहा अति हित धरूं। वे एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रमहि गर्भ रजनी चरघनी। तासु नारी निजु सचिव बुलाई, पठऊं कंत जो चहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनौ नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न सुभार शंभु कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु अर्थात लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भल नहीं हो सकता। राम बाण गण सरित निकर निशाचर भेख, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करो तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बेहसा जगत विदिता अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अतिकाचा। मूर्ख और जगत सिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जौ आवै मरकट कटकाई, जौ आवै मरकट कटकाई। जिए बिचारे निश्चर खाई, कम पहिलो कपजा की त्रासा। ता सुनारी सभी तबड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिहसिता उरलाई, चलऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयूं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठूं सभा खबर यसी पाई, सिंधु पार सेना सभाई। बूझे सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त कर रहा हूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर केले खेमाही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचु वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिनाश। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यद्यपि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई।
अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहनावा। रावण के लिए वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण आए और उन्हें बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछो मैं बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वो ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजति सुमति सुभगति सुखनाना। तो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुवीर रहे, भजो भजहि जहि संत। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।